ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड नाउ। चलो, सो कल हम देख रहे थे डेटा कंसोलिडेशन पार्ट। सो वी स्टार्टेड विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड। एक बैकग्राउंड के साथ हमने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल, अलग अलग ब्रांच और अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जगह से आपको डेटा कॉपी करना है एंड यू नीड टू क्रिएट अ कंबाइंड रिपोर्ट। एक कंबाइंड रिपोर्ट आपको बनाना है, तो वी यूज अ डेटा कंसोलिडेशन, राइट। डेटा कंसोलिडेशन जो स्टेप है, इसमें हम डेटा कंबाइन करते हैं अलग अलग जगह से। कंबाइन करने के लिए यू नीड फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जांपल, एक कॉमन कॉलम चाहिए आपको, उसे लुकअप वैल्यू भी बोला जाता है। ओके, देन सोर्स एज इन जहां से आपको डेटा कॉपी करना है और डेटा जहां पे अवेलेबल है वो आप एज अ टेबल अरे सेकेंड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो लेट्स सी, I need to fill the bonus. So select the cell, go to insert, right? Go to, sorry, formula, insert function and search for VLOOKUP. Okay. Press OK. Okay, VLOOKUP. Lookup value is nothing but a common value. So क्या common है? What is a common? Example 3 और table 2 में क्या common column है? Employee ID, right? So lookup value is nothing but a employee ID. तो ये select किया है। Next, table array. Table array is, what is a table array? Source table, right? Source table. In our case, इस example में क्या source table होगा? Yes, table 2, right? Why? क्योंकि that has all the information जो हमारे पास, जो हमें information चाहिए, data चाहिए, वो table 2 में available है, right? So I'll select the table 2. Okay, and here you can observe कि it is not in the table format. Table format में रहता है तो you get some name called table 1, table 2, ऐसा कुछ आप नाम आता है, but this is nothing but a location. ये G column का एक location है. This 3 is a row. Again, H is a column, 12 is a row. कैसे पता चला? Observe, क्या था? G3, right? So ये देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, if you click, यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट होगा, एंड इफ यू ऑब्जर्व व्हाट इज अ कॉलम नेम? जी। एंड सेम जगह पे रो ऑब्जर्व कीजिए, ये हाईलाइट भी हुआ है यहाँ पे, राइट। एंड H12 था ना यहाँ पे। इफ आई क्लिक ऑन दिस, नाउ यू कैन चेक, ऊपर चेक कीजिए कौन सा कॉलम है, इस साइड पे चेक कीजिए कौन सा रो है। लेट्स डू इट। ये देखिए है H हाईलाइट हुआ है, सिमिलरली इस साइड 12. So that is nothing but a location or address. For example, जैसे आपके घर को एड्रेस होता है, राइट। जब भी आपको एड्रेस और कभी भी आपको घर का डिटेल शेयर करने हैं, तो यू शेयर सम एड्रेस, इस कॉर्नर पे, इस चौक से, राइट। सो सिमिलरली एनी लोकेशन, आपको एक्सेल में कोई भी लोकेशन स्पेसिफाई करना है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। ओके, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन पे ही रहेगा वो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं रैंडमली इफ आई क्लिक समवेयर, इट विल हाईलाइट दिस कॉलम एंड दिस रो। ओके, क्लियर। बट जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं, वी नीड टू फिक्स, क्योंकि ये लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज होता है, एक्सेल चेंजेस दोस लोकेशन एज पर द फॉर्मूला, बट हमें वो नहीं चाहिए था, तो वी फिक्स्ड द टेबल। formulas, insert function, VLOOKUP, right? Enter. Lookup value is employee ID, table array, source table. Okay, I need to fix this table or else it will give me some warning. तो इसे एक तो टेबल डेटा फॉर्मेटिंग के थ्रू फिक्स कीजिए, इंसर्ट टेबल, और फंक्शन F4 इज अ शॉर्टकट। ओके, ये देखिए डिपेंड करता है, लिनोवो का फंक्शन F4 है, डेल और HP का आई गेस डायरेक्टली F4 प्रेस करने से होगा।
शॉर्टकट इज F4। तो उसे कैसे प्रेस करते हैं आपके लैपटॉप में वो सेटिंग के ऊपर रहता है। ओके, कई लोगों को F4 पे म्यूट होता है, नहीं तो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन होता है F4 प्रेस करने से। दैट टाइम यू शुड यूज फंक्शन F4। कई लैपटॉप में फंक्शन यूज करके वॉल्यूम अप एंड डाउन करना पड़ता है, सो अकॉर्डिंगली यू विल एडजस्ट। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स इज नथिंग बट जो कॉमन कॉलम है और जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई नीड बोनस, तो हाउ फार द बोनस कॉलम इज फ्रॉम कॉमन कॉलम, ये हमें इंडिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जो मुझे वैल्यू चाहिए वो और कॉमन कॉलम, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है थ्रू कॉलम इंडेक्स। ओके, तो हम प्रीवियसली क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी कॉमन था और मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, तो आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच कितना अंतर है ये हमें इंडिकेट करना है। कैसे? आई विल स्टार्ट कॉलम विथ 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया इंडेक्स ऐसे। ओके, एंड आई एक्सपेक्टेड अ क्वेश्चन, मतलब आप लोगों ने वी लुकअप वगैरह बहुत बड़े डेटा सेट पे करोगे तो देर इज वन प्रॉब्लम यू विल फेस। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो आपने प्रोजेक्ट डेटा सेट पे कुछ किया है क्या? वी लुकअप का एप्लीकेशन है उधर प्रोजेक्ट डेटा सेट में, द फाइल विच आई हैव शेयर्ड यू, ओके, प्रोजेक्ट स्टोर मिनी करके, वहां पे 3 शीट है अलग अलग, आपको कंबाइन करके एक शीट में लेके आना है। इफ यू हैव नॉट डन, आज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए डेटा को, समझिए एंड देन अप्लाई। ओके, क्लियर? ओके, देन यू विल रियलाइज कि आप जो ये काउंट कर रहे हो 1 2 3, उसमें आई गेस देर आर अराउंड 14 या 15 कॉलम्स है। ओके, तो आप ऐसे क्या नंबर लिखोगे एज इन 1 2 3 4 5, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। कल जाके 50 कॉलम है तो, और आपको 48th कॉलम चाहिए, सो हाउ विल यू डू इट देन? सो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, बट आई विल गिव यू द आंसर डायरेक्टली। दैट्स व्हाई पहले क्या बोला था आपको, स्केल के बारे में सोचना है, राइट? हमने जब डिस्कस किया था एट द स्टार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन वगैरह, आगे के टेक्नोलॉजी आप जो सीख रहे हो, SQL, पावर BI, पाइथन, दैट विल वर्क ऑन अ ह्यूज और लार्ज डेटा सेट। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जनरली इफ यू ऑब्जर्व, आई विल शो यू कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। सी हियर, जब आप ये सिलेक्ट करते हो, राइट, टेबल अरे, तभी आपको ये पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आई नीड बोनस, राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी से एंड गो टू बोनस। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए क्या दिख रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर दिख रहा है वहां पे। कॉलम का इंडेक्स क्या है? कॉलम का इंडेक्स है क्या? C इज अ कॉलम बाय द वे, R इज अ रो, राइट? तो ये क्या दिख रहा है? टू। विल डू इट वंस अगेन। मान लो आपको एम्प्लॉय आईडी दिया गया है, सैलरी चाहिए, वेरी फर्स्ट एग्जांपल, राइट? लेट मी शो यू। एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट हुआ एंड इस बार सिर्फ सैलरी तक ही सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए दिख रहा है 4, और ये इंडेक्स दिया था, राइट? एक्सपीरियंस चाहिए, एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट कीजिए, एक्सपीरियंस तक जाइए। सॉरी, दिख रहा है C। सो दिस इज नथिंग बट, अभी जितना आपको डेटा चाहिए उतना ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एग्जैक्ट इंडेक्स भी मिल जाएगा, तो हर बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? यस, नो, कि सैटरडे है आज, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सुनना है ना? ओनली वी विल लिसन। ओके, क्लियर? सो दिस वाज, आई विल सिलेक्ट, और इसे हम फिक्स करते हैं, फंक्शन है 4
I will set index as 2, आंसर आ रहा है प्लस दिस डबल क्लिक। ओके, ये तो मैच नहीं हो रहा है, यहाँ तो परसेंटेज में दिख रहा है बट यहाँ पे कुछ 0 0 दिख रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है फिर? फॉर्मेटिंग, राइट। तो इसीलिए जब भी स्टेप 2 है दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ से कैसे ये फॉर्मेटिंग सेट करते, पहले तो सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, वो कर सकते हो। नहीं, शॉर्टकट इज ऑन द होम टैब। होम टैब पे आपको शॉर्टकट दिया है, होम टैब में जाओगे तो ये मोस्टली नंबर्स का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए परसेंटेज, राइट। तो आई विल क्लिक ऑन दिस, कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी भी मैच नहीं हो रहा है, 350 की जगह यहाँ पे डायरेक्टली 4 आ रहा है कि 3 आ रहा है, ऐसा कुछ है, राइट। मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल नहीं है। तो दैट ऑल्सो यू कैन एडजस्ट यूजिंग दीज ऑप्शंस। होम टैब में ही आप क्लिक करोगे, होम टैब में नंबर सेक्शन में, जस्ट अ सेकेंड, होम टैब नंबर सेक्शन, ये दिख रहा है, ये है एडजस्ट करने के लिए, आपके जो डेसिमल नंबर है वो एडजस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जितने चाहिए उतने आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स में डायरेक्टली आपको पूछता है जब परसेंटेज आप सिलेक्ट करते हो कितने डेसिमल पॉइंट्स रखने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हो गया ये, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, ये देखिए परसेंटेज में डेसिमल डायरेक्टली आपको दिखाई देता है। सो दिस इज एडवांटेज। ये मेथड यूज करोगे तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी स्क्रीन में मिलेगा, नहीं तो मैन्युअली आपको सारी चीजें एडजस्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम होम टैब। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको? गुड। सो नाउ सपोज ये सेम जो टेबल है, डेटा सोर्स है, इसका सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू दिस, ये देखिए ये एक एग्जांपल है। ओके, सो बट इस बार टेबल इज लाइक दिस, टेबल हॉरिजॉन्टल है, मतलब इंफॉर्मेशन ऐसा स्टोर किया गया है एंड आई वांट टू रिट्रीव द वैल्यू इन सेम वे। ये देखिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी एंड डेजिग्नेशन चाहिए। ओके, सो नाउ दिस इज अ यूज केस, और ये एक एग्जांपल है एच लुकअप का। ओके, हॉरिजॉन्टल लुकअप, हॉरिजॉन्टल ऐसे, दिस इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये है वर्टिकल। ओके, do the understanding quickly, employee ID, name, designation, salary, experience, है ना। ऐसे ऐसे बहुत कम बार देखा जाता है क्योंकि कोई भी डेटा हॉरिजॉन्टली बहुत कम बार स्टोर किया जाता है। इसका रीजन है बिकॉज द आगे जाके जो आप पढ़ने वाले हो, सीक्वल, नो सीक्वल वगैरह, दोज आर ऑल इन अ टैबुलर फॉर्मेट। मतलब वो सारे जो वी लुकअप के आपका जो टेबल है उसी फॉर्मेट में सारे डेटाबेसेस बने हैं जो भी आगे आप पढ़ने वाले हो। सो बड़े स्केल पे सिर्फ वर्टिकली ही डेटा स्टोर करते हैं, हॉरिजॉन्टली डेटा स्टोर बहुत कम बार किया जाता है। और हॉरिजॉन्टली आपको प्रिंट करना है कहीं पे तो वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करता है एंड देन दे विल शो, बट स्टोर के टाइम पे वर्टिकली स्टोर होगा क्योंकि सारे कॉलमनर डेटाबेस जो आप आगे जाके पढ़ोगे सीक्वल में, देयर आर समथिंग कॉल्ड कॉलमनर डेटाबेसेस। ओके, स्ट्रक्चर्ड टेबल, ये चीजें हैं जो इफिशिएंट बना देते हैं कैलकुलेशन के लिए। सारे जो आपके टेक्नोलॉजीज है दोज आर बिल्ड ऑन वर्टिकल टेबल्स। तो इसलिए ऐसे ये बहुत कम बार आप यूज एज इन यू विल कम अक्रॉस इन द रियल वर्ल्ड। ओके, सो देयर इज अ ऑपरेशन कॉल्ड ट्रांसपोज जो मैं आपको बोल रहा था। सपोज फॉर एग्जांपल ये जो बोनस है, आई वांट टू स्टोर हॉरिजॉन्टली, मुझे आपको प्रिंट करना है और स्टोर करना है। तो व्हाट आई कैन डू, सिलेक्ट द कॉलम, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करोगे, पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इज अ कॉपी पेस्ट शॉर्टकट, राइट। तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं नीचे, देखिए। ओके, दीज आर स्पेशल ऑप्शंस
और यहाँ पे कैसे पेस्ट करना है, पेस्ट एज इमेज, मतलब ये जो पूरा टेबल है और ये कॉलम है एज ए इमेज पेस्ट होगा। आप ये सिलेक्ट करोगे तो ऐसे, ये सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ सिर्फ नंबर आ जाएंगे। जो डेटा फॉर्मेटिंग का है, डेटा फॉर्मेटिंग निकल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, यू कैन ट्राई एट होम, अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। ये सारे फंक्शंस रिलेटेड ऑप्शंस है, ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इसीलिए ब्रश दिखा है। ओके, देन वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस, ये देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखिए। ओके, सो इफ आई क्लिक ऑन दैट, सो इसे बोलते हैं ट्रांसपोज। और सेम केस हॉरिजॉन्टल का भी वर्टिकल होता है, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज। और ये ऑपरेशन अवेलेबल है इन पाइथन। ओके, तो इसलिए आप जब भी कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा है, तो आप ट्रांसपोज कर लो, वर्टिकल वी लुकअप अप्लाई करो एंड मूव ऑन। ओके, क्लियर? ओके, सो इफ यू वांट टू सी इमेज वगैरह तो आप सिंपली यू कैन सी, ये एक इमेज बन गया अभी ऐसे, ये देखो HD इमेज, आई कैन कॉपी पेस्ट एनीवेयर, कहीं पे भी ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसे, कॉपी डेस्कटॉप पे पेस्ट, ऐसे हो गया क्या? ठीक है, वर्ड में आपको पेस्ट करना पड़ेगा, यू कैन ट्राई एट होम, है ना, घर पे चेक कीजिए एक बार वर्क होता है कि नहीं। ओके, सो बट स्टिल वी हैव ऑप्शन कॉल्ड HLOOKUP। HLOOKUP का भी एक ऑप्शन है, वी विल सी कि कैसे यूज करते हैं। एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, राइट? and again similarly I have employee ID here. Now I need a salary, यहाँ पे salary चाहिए। तो first thing is I need to fill the data like this, ऐसे डेटा भरना है ना इसको, इस टेबल में, तो this is a HLOOKUP। so select, go to formula, insert function, HLOOKUP, okay, sorry, हाँ HLOOKUP, press OK। ओके, लुकअप वैल्यू क्या आएगा, सेम, सारे ऑप्शन सेम है बाय द वे इफ यू ऑब्जर्व, सिर्फ एक कॉलम चेंज है, यहाँ पे कॉलम की जगह रो वर्ड आया है। ओके, ठीक है, सो लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी, व्हाई, बिकॉज इट इज कॉमन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट, ये कॉमन हो गया। देन टेबल अरे, राइट, टेबल अरे सोर्स टेबल, सो यू सिलेक्ट दिस टेबल मैन्युअली, जैसे हम करते थे वही सिलेक्ट करना है। ओके, फिक्स करना है तो फिक्स कर दो आप। ओके, एंड रो इंडेक्स नंबर, लास्ट टाइम क्या करते थे हम, कॉलम चेक करते थे ना, 1 2 3, बट इस बार रो चेक करना है, रो एज इन हॉरिजॉन्टली आप सब कुछ काम करोगे। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो रो है उसका 1 नंबर है, ये जो सेकंड है ये 2 नंबर आएगा, ये थर्ड जो रो है 3 नंबर आएगा, ये जो फोर्थ है 4 नंबर आएगा, और ये आएगा 5। तो हमें चाहिए सैलरी, एंड सेम लॉजिक यू कैन अप्लाई हियर एज वेल, जो उतना ही सिलेक्ट करना है जितना इंडेक्स चाहिए, सो दैट यू विल गेट अ एग्जैक्ट इंडेक्स एज वेल। आ गया? बाय द वे क्लिक करके ड्रैग करना है, फॉर एग्जांपल ये डबल क्लिक, जैसे डबल क्लिक यहाँ पे करते थे वैसे यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है, डबल क्लिक विल नॉट वर्क, क्लिक ऐसे, क्लियर? सो यू कैन क्रॉस चेक 10676, 10676, राइट? सो सेम केस डेजिग्नेशन के लिए आप चेक कर सकते हो, यू कैन चेक फॉर डेजिग्नेशन, formulas, insert function, HLOOKUP, okay, lookup value is employee ID, table array is this, right? Now you can see designation कहाँ तक आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको? 3R दिख रहा है, so index क्या होगा इसका, 3, तो I will select only this much, ये देखिए, just to show you, पूरा करना है, काउंट करना है मैन्युअली, it will also work, ऐसा कुछ नहीं है। ओके,
and 3. yes. अरे ठीक है, यहाँ पे करना चाहिए था। search, that's okay. Lookup value is employee ID, this okay, दिख रहा है ना green dotted lines? okay. Clear? Understood everyone? So जो आपने h lookup में किया, sorry v lookup में किया था, सेम चीज है h lookup में भी एप्लीकेबल है। ऑल द वेरिएशंस, उसके ऑप्शनल पैरामीटर्स, सब कुछ सेम है। ओके, ऑप्शनल पैरामीटर, अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच, ये सब कुछ आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्लियर? ओके, सो यू कैन वर्क ऑन दोज डिफरेंट एग्जाम्पल एज वेल, जो आपको वी लुकअप में अलग अलग चीजें है, वो सारे एच लुकअप में भी आप कर सकते हो। ओनली कॉलम की जगह आपको रोज सेलेक्ट करना है। ओके, गुड। सो जो एक्सेल में पॉसिबल है रो एंड कॉलम, ये तो क्लियर हो गया, एक रो था एक कॉलम था, तो दोनों का वी लुकअप तो हो गया। देन देयर इज अ थर्ड ऑप्शन एज वेल कॉल्ड एक्स लुकअप। तो क्यों दिया गया है एक्स लुकअप? एक तो दो ही कॉम्बिनेशन है, राइट? एक तो वर्टिकली डेटा आएगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टली आएगा। तो एक्स लुकअप क्यों दिया गया है? क्या प्रॉब्लम है एक्स लुकअप और क्यों दिया है? यस, किसी ने ऑब्जर्व किया और एनीवन गॉट द पॉइंट? किसी को कुछ डाउट आ रहा है कि क्यों दिया होगा, क्या दिया होगा? यस, ऑनलाइन कौन है? ऑनलाइन तेजस वगैरह है क्या? कृतिका, प्रणाली, प्रथमेश। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझते हैं, देन आप बोलिए। सो आई हैव एग्जांपल 2 हियर। ओके, एग्जांपल 2 है, क्या चाहिए हमें? नेम है एंड एम्प्लॉय आईडी है। सो नेम है, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, और आपको सेम टेबल रेफर करना है कॉल्ड टेबल 1, जिसमें एम्प्लॉय आईडी भी है, नेम है एंड सब कुछ है। तो हु विल टेल मी कौन सा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करते हैं? इज इट अ कंसोलिडेशन? जगह पे डेटा है, दूसरी जगह पे लेके आना है, कंसोलिडेशन का। इज इट अ वर्टिकल? ऐसे आपको फिल करना है ना, वर्टिकल है। चलो, कौन बताएगा? चलो। ओके, formulas, insert function, VLOOKUP, right? Okay, and lookup value क्या आएगा? नेम, नेम राइट, क्योंकि कॉमन है नेम, जो कॉमन है वही आएगा ना, देख रहे हो ना, ये कॉमन है। ओके, ठीक है। देन टेबल अरे क्या आएगा? सोर्स टेबल। कहाँ से स्टार्ट करना है टेबल 1? पूरा सिलेक्ट करना है कि नेम से स्टार्ट करना पड़ेगा? नेम से। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 1 भी देना है ना। ठीक है, कहाँ फिर आगे जाओ पीछे जाओ, कहाँ पे जाना है फिर? पीछे, ठीक है। हो गया, इतना सिलेक्ट हो गया हमारा। ये देखिए, सो स्टार्टेड विथ नेम, एम्प्लॉय आईडी। चलो नेक्स्ट, इंडेक्स क्या देना है? इंडेक्स, नेम का इंडेक्स तो 1 आएगा, दिस इज बाय डिफॉल्ट, राइट? जो कॉमन है उसका इंडेक्स 1 आता है हमेशा। ठीक है, आगे क्या देना है? -1, 0, इंफिनिटी, क्या करना है बताओ? 0 है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे बढ़ता है, तो ये पीछे भी 0 वगैरह आना चाहिए, राइट?
ठीक है, लेट्स ट्राई। 0 दे के देखो, क्या पता वर्क हो जाएगा। ओके, प्रेस ओके, राइट। चेक, कुछ गलत होगा। -1 करके देखो, कुछ उससे सॉल्व होता है क्या? -1 हो रहा है? देन अभी समझ में आया कि क्यों चाहिए एक्स लुकअप। तो अभी इसे मुझे बताओ, क्यों चाहिए एक्स लुकअप इन इंग्लिश? हाउ विल यू फ्रेम? सो द वैल्यू, मतलब और just a second. So any value on left side of common column, और common column के left side में जो भी वैल्यू है और जो डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको एक्स लुकअप यूज करना पड़ेगा। ओके, कॉमन कॉलम के लेफ्ट साइड में जो डेटा रहेगा उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। मान लो कल जाके कुछ और कॉलम कॉमन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम कॉलम है और यहाँ पे डेजिग्नेशन है, तो इसके पीछे का डेटा आपको चाहिए तो यू नीड टू यूज एक्स लुकअप, राइट? क्लियर? सो दिस इज द एप्लीकेशन, और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए people are using XLOOKUP. Okay, so let's understand XLOOKUP के क्या क्या ऑप्शंस है। पहले तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, आप ये देखिए कितने कंपलसरी हमें देना है। लुकअप वैल्यू देना है कंपलसरी है, लुकअप अरे है एंड रिटर्न अरे। ये देखिए मैच मोड, सर्च मोड, दीज आर ऑल ऑप्शनल। इफ नॉट फाउंड का मतलब क्या है? नहीं मिला तो। वी लुकअप में नहीं मिला तो NA आता है बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो नहीं मिला तो क्या देना है, ऐसा मतलब आप लिख सकते हो मैसेज वहां पे। मैच मोड, सर्च मोड, सिमिलरली हम जैसे वो अप्रोक्सीमेट मैच, राइट, एग्जैक्ट मैच करते थे, दैट इज नथिंग बट अ मैच मोड। इसमें और थोड़े ऑप्शन है सर्च मोड रिलेटेड, जहाँ पे वो एल्गोरिदम यूज करता है अलग अलग सर्च करने के लिए। ओके, दैट्स इट, बट दोज आर ऑप्शनल। पहले 3 जो कंपलसरी पैरामीटर है वो चेक करते हैं। Okay. So I'll select the required shell, go to formulas, insert function, XLOOKUP. Okay, press OK. आ गया XLOOKUP। यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू, तो क्या है लुकअप वैल्यू? सेम जैसे हम वी लुकअप और एच लुकअप में करते थे। क्या है लुकअप वैल्यू? नेम है, राइट, दोनों में, राइट। एग्जांपल 1, सिलेक्ट ऑन द नेम, हो गया, गुड। देन टेबल अरे था, बट यहाँ पे क्या है? लुकअप अरे है। तो डिफरेंस यहाँ पे है कि पहले हम क्या करते थे? सोर्स टेबल सिलेक्ट करते थे पूरा। यहाँ पे सोर्स टेबल नहीं सिलेक्ट करना है आपको, सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करना है। वो कौन सा कॉलम है? लुकअप का, मतलब जहाँ पे कॉमन कॉलम है, कॉमन डेटा है, वो सिलेक्ट करना है। ग्रीन दिख रहा है बस। ओके, फिक्स करना है तो आप फिक्स कर दो इसे फंक्शन F4 यूज करके। देन रिटर्न अरे है। ओके, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडेक्स, इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं है। और रिटर्न में क्या चाहिए आपको? वो सिलेक्ट करना है। क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, तो आई सिलेक्ट द एम्प्लॉय आईडी, दैट्स इट। जो ढूंढना है, जो रिटर्न चाहिए, उतने 2 कॉलम सिलेक्ट करो। ओके, बाकी सब एक्सेल अपने आप मैनेज कर लेगा। फिक्स नहीं किया तो भी चलेगा, वार्निंग आते हैं, नथिंग एल्स, यू कैन ट्राई। ओके, हो गया, ये देखिए इससे, एंड डबल क्लिक, you'll get it. So no distance, no column, no index, range, ऐसा कुछ नहीं। क्या चाहिए? ये कॉमन है तो उसे सिलेक्ट कीजिए, क्या रिटर्न में चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, दैट्स इट। ओके, सिंपल, ऑनलाइन।
कैन यू ट्राई ऑन जो है जिनके पास लैपटॉप है, चेक कीजिए क्विकली एक्स लुकअप है कि नहीं है। ओके आपके लैपटॉप में एक्स लुकअप है कि नहीं है वो चेक कीजिए, क्योंकि इतना सिंपल ऑप्शन है। एंड ओके जस्ट फॉर इन्फॉर्म, ठीक है आप चेक कीजिए एंड देन मे बी वी कैन हैव। एक दो लोगों को सिर्फ कंफर्म करना है। प्रथमेश, कृतिका, इज इक्वल टू एक्स लुकअप आप कर सकते हो इफ यू वांट, बट ठीक है। ओके आई ऑनलाइन, इफ यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम लैपटॉप तो आप क्विकली चेक कर सकते हैं। इज इक्वल टू एक्स लुकअप करोगे तो भी चलेगा। यस नो, ओके है अवेलेबल, ओके गुड। कई लैपटॉप में नहीं रहेगा, इन सम वर्जन्स इट इज नॉट अवेलेबल। तो आपका वर्जन 2021 एक्सेल 2021 से पुराना है तो ये एक्स लुकअप का ऑप्शन नहीं है। ओके तो लेटेस्ट वर्जन में ही है ये 2021 एंड अबव, और वो 365 जो है वो भी अवेलेबल है उसमें। नहीं है तो ऑनलाइन जो माइक्रोसॉफ्ट का आता है, ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाइए, आप फ्री में यूज कर सकते हो एक्सेल, उसमें भी अवेलेबल है। ओके बट उसका लिमिट ये है कि आप कुछ 1000 या 5000 रो ही उधर यूज कर सकते हो, दैट्स अ फ्री वर्जन। ओके क्लियर। सो दिस इज वन इंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि सबके लैपटॉप में रहेगा, आपका लेटेस्ट वर्जन है तो कैसे चेक करना है वर्जन, फाइल, क्लिक ऑन फाइल, गो टू मोर एंड options, sorry account not options, more and account। तो अकाउंट में आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए मेरा 365 है, आपका यहाँ पे कुछ अलग लिख के आएगा। ओके क्लियर, ठीक है समझ में आया। चलो एंड वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एक्स लुकअप इज, जो आपने अभी तक सीखा है वी लुकअप एंड एच लुकअप, ये भी पॉसिबल है इसमें, दिस विल ऑल्सो वर्क। ओके ठीक है इकडे लक्ष द्या सगळे। ये सिंपल नॉर्मल वी लुकअप का एग्जांपल है, एम्प्लॉय आईडी दिया है, सैलरी, वी कैन यूज दिस इन एक्स लुकअप एज वेल। सिलेक्ट द सेल, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन एंड एक्स लुकअप। ओके लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय आईडी, सॉरी कोई भी आईडी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देन लुकअप अरे है, सो आई विल सिलेक्ट द एम्प्लॉय आईडी का कॉलम। ओके रिटर्न क्या चाहिए, सैलरी, तो सैलरी का कॉलम, दैट्स इट, प्रेस ओके, दोनों कॉलम सिलेक्ट कर दो, हो जाएगा। ओके फिक्स नहीं किया है, टेबल फॉर्मेट नहीं दिया है तो वार्निंग आ रहा है। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। देखिए नेम एंड एम्प्लॉय आईडी यू कैन डू इट होमवर्क, ये आप होमवर्क पे कर सकते हैं। सेम ये देखिए यहाँ पे है, ये था H lookup का एग्जांपल, राइट, and I will solve this same example using X lookup. So employee ID and salary. So for again formulas, insert function and X lookup. Okay, lookup value, employee ID, lookup array. In this case, I will use row. Right? Clear? And return array में क्या आएगा? So what I need in return? सैलरी, तो सैलरी का रो सिलेक्ट करना है, यस ओके, दिख रहा है ना सबको क्या क्या सिलेक्ट हुआ है।
सिंगल रो सिलेक्ट करना है. It's okay. Again same, click and drag. हो गया, समझ में आ रहा है? ओके गुड. सो यू कैन, ट्रेडिशनली लोग वी लुकअप यूज करते हैं बहुत ज्यादा, नहीं है तो एच लुकअप कई बार, और नाउ इट इज एक्स लुकअप, तो पीपल यूज एक्स लुकअप इमीडिएटली. ओके क्लियर? सो अगेन यू नीड टू डू दिस होमवर्क. नीचे 3-4 कॉलम्स दिए गए हैं और योर होमवर्क. तो आप होमवर्क में एक्स लुकअप जो है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते. अंडरस्टूड? सो जस्ट टू रिवाइज, वी स्टार्टेड विथ डेटा कंसोलिडेशन. मतलब एक प्रॉब्लम था जहाँ पे हमें डेटा कंबाइन करना था, और डेटा कंबाइन करने के लिए कॉपी पेस्ट का भी एक ऑप्शन है, बट दैट वाज नॉट रिलायबल, वो एक्यूरेट नहीं था. तो इसीलिए वी हैव समथिंग कॉल्ड लुकअप फंक्शंस. तो लुकअप के फंक्शंस है. तो देर आर 3 फंक्शन, राइट? वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप. वी लुकअप हम कब यूज करते थे? व्हेन वी वांट टू कंबाइन द डेटा वर्टिकली. वर्टिकल हमें डेटा कंबाइन करना है, सो दैट टाइम वी विल यूज अ वी लुकअप. एंड इन वी लुकअप अगेन उसके 3-4 मोर देन 4-5 वेरिएशंस. एक सिंपल वी लुकअप, राइट, बेसिक फॉर्मूला जो आपने देखा. फिर उसके बाद एक ऑप्शनल पैरामीटर था उसमें, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आपने वो ऑप्शनल का जो पैरामीटर था वो यूज किया है. फॉर एग्जांपल ट्रू एंड फॉल्स वहां पे मेंशन किया, राइट? देन वी अंडरस्टूड द इफेक्ट. डेटा फॉर्मेटिंग का जो टेबल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने का एक एडवांटेज है. नहीं किया तो भी शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, कॉल्ड फंक्शन F4. ओके. देन वी लुकअप का नेक्स्ट फेज में हमने देखा कि लॉजिकली कैसे वी लुकअप वर्क होता है. देयर इज नथिंग चेंज, कुछ चेंज नहीं है, बट स्टिल इट विल वर्क. सो आपको जो लगता था 1-to-1 मैचिंग होता है, सो दैट मैचिंग डजंट हैपन, वो लॉजिकली भी वर्क होता है. ओके. नेक्स्ट वर्जन और वेरिएशन में हमने एक अलग शीट पे डेटा था. ओके, एक सिमिलर फाइल है, शीट 1 में आपको कंबाइन करना है, शीट 2, शीट 3, शीट 4 जो भी है वहां पे आपका सोर्स टेबल है. ओके, तो वो टेबल आपने कंबाइन किया है इन शीट 1, राइट? देन मान लो आपका जो सोर्स डेटा है दैट इज इन डिफरेंट फाइल, एक अलग फाइल में है, तो 2 फाइल कैसे कंबाइन करना है ये भी हमने VLOOKUP में देखा है. Clear? So these are all the steps. Then we started with HLOOKUP. HLOOKUP similar जैसे VLOOKUP वर्क होता है वैसे उसी तरह से HLOOKUP वर्क होता है. Only difference is the values or the data is in transposed form. मतलब कॉलम में था, यहाँ पे रो में है, सारे कैलकुलेशन रो लेवल पे होंगे. Then we had a problem कि एक कॉमन वैल्यू है, उसके लेफ्ट साइड में जो जो डेटा है वो हमें फेच करना था. So that is not possible using traditional approach. Actually not possible ये थोड़ा inaccurate होगा. Possible है, आप combine कर सकते हो. There are something called match and index करके functions आते हैं, तो वो combine करके आप एक complex VLOOKUP formula बना सकते हो जो XLOOKUP की तरह काम करता है. Okay, but that needs combination of different formulas. आप YouTube पे सर्च करोगे VLOOKUP with index and match, तो आपको ये बड़ा फॉर्मूला एक समझ में आएगा. ओके, सो यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन डेफिनेटली सर्च. तो ये ओवरकम करने के लिए इशू जो लेफ्ट कॉलम में था, टू ओवरकम दैट इशू व्हाट वी डिड, वी यूज्ड XLOOKUP, जहाँ पे हमें रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है. मतलब कहाँ से स्टार्ट कहाँ तक एंड करना है, क्या सिलेक्ट करना है, फर्स्ट में ही आना चाहिए, लास्ट में ही आना चाहिए, इसका नंबर 1 होगा, इसका 2 होगा, ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं करना है. सिर्फ 2 कॉलम सिलेक्ट करना है, दैट्स इट. ओके, लुकअप वैल्यू. सो दैट इज अ XLOOKUP फॉर यू. क्लियर?
ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? गुड. So this is all about data consolidation issue. Okay, this is called a data consolidation. और जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया था, होप यू गॉट द आंसर. यस, जो 10 ब्रांच से, हर एक ब्रांच से आपको कुछ ना कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना था, राइट? 10 फाइल से, एंड यू नीड टू कंबाइन द डेटा एट वन प्लेस. तो नाउ आर यू कॉन्फिडेंट कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स सिनेरियोज आ जाएंगे तो आप सॉल्व करोगे? यस, ओके, गुड. जो MIS करके एक रोल होता है, MIS एग्जीक्यूटिव, आप सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा. These people combine, consolidate, clean, ये डेटा क्लीनिंग, कंबाइन करना, कंसोलिडेशन करना उनका जनरली मेजरली वर्क होता है. ओके, तो फॉर देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लुकअप के फंक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फिर आगे. ऐसे एज अ डेटा एनालिस्ट यू शुड नो, आपको जनरली देयर इज अ प्रोफाइल कॉल्ड डेटा इंजीनियरिंग. तो डेटा इंजीनियर रहते हैं कंपनी में, वो लोग आपको डेटा देंगे बना के. ओके, सो आपका प्राइमरी जॉब डेटा क्लीनिंग और कंसोलिडेशन का में भी नहीं रहेगा. ओके, आपका एक्सपर्टीज आता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट्स प्रोवाइड करना. डेटा क्लीनिंग, कंसोलिडेशन वगैरह डेटा इंजीनियर करके एक जॉब रोल आता है, उसके लिए रहता है. मोस्टली कंपनी में है, नहीं है आप छोटे कंपनी में काम कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली आपको करना पड़ेगा. ओके, तो विल लर्न एवरीथिंग जब आप SQL पढ़ोगे, ज्वाइन, मर्ज वगैरह सब पढ़ोगे डिटेल में. ओके, गुड. सो this is the data consolidation part. Okay, now we will move into the next phase. एक next phase में जाता है called summarization. और आगे पढ़ते हैं. अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो all or everything was on available data. जो available data दिख रहा है, जैसे दिख रहा है उसी को हम manipulate कर रहे थे. For example, sort, filter, conditional formatting. हमने अभी तक कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया है, राइट? नॉट अ सिंगल कैलकुलेशन वी डिड. बट नाउ यहां से आगे आपको थोड़े कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. कैसे कैलकुलेशंस, क्या करना होगा? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, ओके, सो दिस इज आवर डेटा सेट. ओके, आप डिटेल में देख सकते हो, देयर आर अराउंड आई गेस 800 900 कुछ रोज रहेंगे इसमें, 1000 के आसपास है. ओके, 723, 700 रोज है. ओके, एंड देयर आर सम कॉलम्स, कुछ कॉलम्स भी है, आप पढ़ सकते हो. ओके, एजेंट, अकाउंट्स ओपन. सो जस्ट टू गिव यू द ब्रीफ बैकग्राउंड, एक थोड़ा बैकग्राउंड. दिस डेटा इज फ्रॉम अ यूएस, एक यूएस बैंक, यूएस में एक बैंक है, उससे रिलेटेड ये डेटा सेट. ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड और ये डेटा आपके साथ शेयर किया है. क्लियर? सो इट सेज एजेंट. एजेंट मतलब जो सेल्स काम करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको जो कॉल आते हैं, लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, कुछ ऑफर है, डिस्काउंट है, EMI है, तो द पीपल हु कॉल यू, दीज आर नथिंग बट एजेंट्स. एजेंट्स है, उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हैं, देखिए, राइट? क्लियर? देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अकाउंट टाइप, IRA, CD, चेक इन. ओके, क्या है अभी तक तो पता नहीं है, बट ठीक है, दिख रहा है, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ अकाउंट के टाइप के बारे में बोला जा रहा है, राइट? सेविंग्स ऐसा दिख रहा है. डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट, बाय द वे, आपको डिटेल में घर जाके करना है ये. ओके, यू नीड टू डू इट, आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड. अकाउंट ओपनड बाय, कैसे ओपन हुआ है? टेलर इज नथिंग बट अ टेलीफोन, फोन यूज करके. न्यू अकाउंट इज नथिंग बट वो आके एक न्यू अकाउंट का फॉर्म भरा होगा,
so that's why it is mentioned as a new account. Branch कौन से ब्रांच पे ओपन हुआ है उसके डिटेल्ड है. कस्टमर टाइप जो एग्जिस्टिंग है, न्यू है, राइट. न्यू कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके बैंक में आए हैं और उन्होंने कुछ सर्विस लिया है. सर्विस एज इन अकाउंट ओपन करना, क्रेडिट कार्ड लेना, लोन लेना, समथिंग लाइक दिस. एग्जिस्टिंग मतलब मेरा ऑलरेडी उसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, आई एम अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड, आई एम अप्लाइंग फॉर लोन, तो ये हो गया एग्जिस्टिंग. मंथ कौन से महीने में है, राइट. डेट जो भी ये सर्विस इन्होंने यूज किया है किस दिन किस दिन और कब यूज किया है. दिस इज पानी आएगा वाटर नहीं. So account type is sorry amount. Thank you. Amount कितना पैसा है अकाउंट में, है ना. अमाउंट. So now your job is, क्या काम रहेगा आपका. स्टडी करना है कि किसको क्या बेचना है, क्रेडिट कार्ड किसको बेचना है, लोन किसको देना है. तो जनरली लोन किसको देते हैं. यस, सिविल स्कोर हो गए, सिविल स्कोर वगैरह अच्छा होगा. एंड बट हमारे पास सिविल स्कोर का तो डेटा नहीं है अनफॉर्चुनेटली. यस, लो बैलेंस, राइट. चेक कीजिए, लो बैलेंस इंडिकेट कीजिए. ओके, क्रेडिट कार्ड किसको देते हैं, जिसका अगेन सिविल रियल वर्ल्ड में अलग केस है, बट हमारे केस में अज्यूम कीजिए जिसका सैलरी ज्यादा है उसको क्रेडिट कार्ड. ओके गुड. सो ऑल दिस ऑपरेशंस, ऑल दिस मतलब ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल न्यू अकाउंट और टेलर वगैरह आप इससे एनालाइज कर सकते हो कि फोन से ज्यादा सर्विस बेचा जा रहा है कि लोग आके अकाउंट ओपन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस. कौन से ब्रांच में क्या हो रहा है, राइट. कस्टमर टाइप मतलब किसको टारगेट करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक में है उसको टारगेट करना है कि नए कस्टमर को टारगेट करना है. ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू इट. होप डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट आपको करना है होमवर्क में. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड. कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है. So all these three things you need to do it. मैंने थोड़ा बैकग्राउंड आपको दिया है कि क्या डेटा है, क्यों लगता है, बट आई वांट यू टू टेक अ एफर्ट एंड डू इट. ओके गुड. सो क्विक इनसाइट्स वगैरह सब निकल गया. नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द डिटेल्स. कौन से डिटेल. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. मुझे फाइंड आउट करना है कि जितने भी एजेंट्स है, पता नहीं मुझे कितने एजेंट्स है इसमें, मुझे चेक करना है कि ये एजेंट में से सबसे अच्छा एजेंट कौन है. ओके और ऐसा एजेंट मुझे फाइंड आउट करना है कि जिसका सेंट्रल ब्रांच में सबसे ज्यादा कस्टमर्स है. लाइक एजेंट बहुत सारे हैं, उनके अलग अलग ब्रांच में भी है, बट मेरा इंटरेस्ट ये है कि सेंट्रल ब्रांच में. ओके और स्पेसिफिक कर देता हूं आपके लिए. सपोज प्रवीण कुमार के सेंट्रल रीजन में ओके कितने कस्टमर्स है ये फाइंड आउट करना है. और जितने भी कस्टमर होंगे उनका जितना भी अमाउंट है बैंक अकाउंट में उसका मुझे टोटल चाहिए. चलो हाउ शुड आई डू इट. ओके we'll start with something called sort वगैरह. so you tell me, sort filter वगैरह ऑप्शन है आपके पास, you already conventionally use, तो बताइए कैसे करना है ऑनलाइन. यहाँ नहीं रुकना है मुझे. अभी क्या मिला, सपोज आपने फाइंड आउट किया प्रवीण के सेंट्रल ब्रांच अकाउंट में जितने भी कस्टमर है उनका सारा
टोटल जितने अकाउंट में पैसा है उसका टोटल, ये मुझे कंपेयर करना है विथ ओवरऑल बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। मतलब मेरे पूरे बिजनेस का जितना भी परसेंटेज है, सपोज 100% मेरा बिजनेस है, तो मुझे पिन पॉइंट एक्यूरेटली मुझे आइडेंटिफाई करना है कि प्रवीण कुमार के कितने भी कस्टमर है, जिनका जितना भी पैसा होगा वो कितना परसेंटेज है मेरे बिजनेस के, ये फाइंड आउट करना है। चलो क्विकली आज थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ओके, होप यू आर ओके। 10 मिनट, नॉट मोर देन दैट। सिंपल है, फिल्टर लगाते जाओ, है ना, क्विकली। चलो, क्या चाहिए था? प्रवीण। जितने भी लोग होंगे यहाँ पे प्रवीण, प्रेस ओके, हो गया, सारा डेटा प्रवीण का आ गया। फिर उसके बाद अकाउंट टाइप नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए था, ब्रांच चाहिए था, सेंट्रल। ओके, चलो सेंट्रल सेलेक्ट करो, राइट, गुड। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट का समेशन चाहिए था, सम निकालो, फिर नीचे जाओ, सम का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे कहीं पे, है ना, नीचे। बट आई विल यूज शॉर्टकट, तो ये पूरा सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्विकली मुझे मिल जाएगा। सम है इतना है, राइट, और एवरेज इतना है, काउंट इतना है। मतलब यहाँ पे इमीडिएटली मुझे पता चला कि 48 लोग उसके कस्टमर है, और उनका समेशन कितना हो रहा है, इतना 3,72,000। बट अगेन वन मोर क्वेश्चन, टोटल में इसका कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है? टोटल में मतलब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? दिस डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 ना। तो ये तो मिल गया, इसको कॉपी कर लो, पहले नोट लिख दो, नहीं तो चला जाएगा, है ना। नोट पैड 377200 ऐसा लिख दिया। टोटल करना है, वापस सब हटाना पड़ेगा आपको। डेटा क्लियर में होता है क्या, देखो, हाँ, डेटा में जाके क्लियर करोगे तो होता है सारा। एंड अगेन पूरा यहाँ पे सिलेक्ट करो, टोटल यहाँ पे मिल जाएगा 649, 6 लाख के आसपास है कुछ, ठीक है। तो ये आएगा, फॉर्मूला कैसे बनता है, डिवाइडेड बाय 64900 ऐसा कुछ इंटू 100, राइट, ऐसा आपने बना दिया, तो ये आ गया परसेंटेज। नाउ आई वांट सबके लिए चाहिए, जितने भी आपके एजेंट है वो सबके लिए चाहिए, तो यही करते बैठोगे आप मैन्युअली। सो यू नीड सम बेटर ऑप्शन, कुछ अच्छा ऑप्शन चाहिए जो आपको इस लेवल पे आपको डिटेल फाइंड आउट करके दे। क्लियर, अंडरस्टूड। सो ये प्रॉब्लम जो है मैन्युअली भी कर सकते हो, नो डाउट, फॉर्मूला लगाओ, फंक्शन लगाओ, फिल्टर लगाओ, ऑल दोस थिंग्स आर पॉसिबल, बट आई लेट मी शो यू अ सिंपल ऑप्शन। तो इसके लिए एक फंक्शन और इसके लिए एक ऑप्शन आता है इन द इंसर्ट, जो इंसर्ट टैब है, इसमें ऑप्शन है कॉल्ड पिवट टेबल, देखिए, दिख रहा है। सो ये जो आपने अभी फाइंड आउट किया पूरे डेटा इतना ग्रैन्युलर लेवल पे, ग्रैन्युलैरिटी मतलब लेवल्स, डेटा के जो अलग 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 लेवल्स है, कॉलम के आप ड्रिल डाउन कर रहे हो, दैट इज अ ग्रैन्युलैरिटी। अलग अलग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा के लिए आप पिवट टेबल यूज करोगे। दिस इज नथिंग बट अ डेटा समराइजेशन। सो लेट मी क्लिक इंसर्ट पिवट टेबल। यहाँ पे आइडियली आपको टेबल फॉर्मेट, डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग सब करने के बाद ये करना है, तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो इसलिए बैंक डेटा दिख रहा है। एंड यहाँ पे चूज कर सकते हो न्यू शीट वगैरह, न्यू वर्कशीट चूज करो, मतलब वो नए शीट पे ओपन होगा, एग्जिस्टिंग करोगे तो एग्जिस्टिंग पे होगा, प्रेस ओके। देखिए एक नया शीट ओपन हो रहा है नीचे, ओके, देयर इज अ न्यू शीट, ये देखिए शीट 9 ओपन हुआ है, जहाँ पे हम ये दिख रहा है आपको, ओके, एंड ऊपर भी आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, अंडरस्टूड, दिख रहा है। और कुछ ये यहाँ पे कुछ ऐसे फील्ड दिख रहे हैं, पिवट टेबल फील्ड, ये इफ यू ऑब्जर्व दीज आर नथिंग बट कॉलम्स, ये आपके कॉलम के नाम है। नीचे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, रोज, कॉलम, फिल्टर एंड वैल्यूज, ओके। रोज मीन्स वर्टिकली वो डेटा होगा, सॉरी, रोज इज हॉरिजॉन्टली, कॉलम्स इज अ वर्टिकल डेटा,
राइट। फिल्टर वी नो ऑलरेडी, फिल्टर अप्लाई करना है, ये हमें पता नहीं है, आई विल शो यू कैसे यूज करना है। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, व्हाट यू वांटेड नाउ, पहले तो आपको एजेंट चाहिए था, कुछ एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली एजेंट को है क्लिक करके ड्रैग करना है, रोज में करोगे तो रोज में आएगा, सॉरी कॉलम में करोगे तो कॉलम में आएगा, रो में आएगा तो रो में, ऐसे। तो सारा जिसने डुप्लीकेट से सब निकाल के यूनिक वैल्यूज ऑलरेडी दिया है आपको यहाँ पे, राइट। तो ये सारे एजेंट है, कुछ नहीं करना, आप सब ड्रैग करना है। उसके बाद क्या चाहिए था आपको, ब्रांच, राइट। तो क्लिक ऑन द ब्रांच, आप डायरेक्टली फिल्टर में डाल सकते हो, फिर सेंट्रल वहां से सिलेक्ट करो, और आई कैन पुट इट इन कॉलम, तो सारे ब्रांच आ गए ऊपर, ये देखिए, क्लियर। देन आगे क्या चाहिए था आपको, अमाउंट, राइट, अमाउंट का कुछ कैलकुलेशंस करने थे, तो अमाउंट को क्लिक करके वैल्यूज में डाल दो, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल रहा है डिटेल, सम ऑफ अमाउंट हुआ है डायरेक्टली, यहाँ पे है एजेंट, यहाँ पे उनके ब्रांच, और सारे अकाउंट में जितना जितना पैसा है सबका एडिशन। समझ में आया, जितने डिटेल में आपने फॉर्मूला यूज किया था, कुछ किया था, सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। पूरे बैंक में कितना पैसा है, राइट। प्रवीण कुमार का सेंट्रल में कितना कॉम्बिनेशन था, नाउ यू टेक एनी परमिटेशन कॉम्बिनेशन, सारे अवेलेबल है यहाँ पे। अरुण का वेस्ट साइड में कितना है, 36। अभी मुझे बताइए हु इज द टॉप परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर इन द कंपनी, बाय द वे ग्रैंड टोटल भी बना हुआ है यहाँ पे, राइट, ये इधर भी ग्रैंड टोटल है। सो हु इज द टॉप परफॉर्मर इन द कंपनी, सॉरी ये जो भी बैंक है, हाईएस्ट कौन है, अशोक, सो इज द टॉप परफॉर्मर। लोवेस्ट कौन है, 42, ये 2 है, हाँ ये है, राइट। नाउ आई नीड नॉर्थ काउंटी, जो एरिया है नॉर्थ काउंटी में, ओके, आई नीड थर्ड हाईएस्ट, टॉप 3 में कौन कौन आएंगे, बाय द वे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ टेबल है, बट आई वांट यू टू गो इन दैट डिटेल, क्लियर, राइट। सो ये 2-3 लोग जो भी आपने नाम बताए, दिस इज द पावर ऑफ पिवट टेबल, कितने डिटेल में आप जाके इनसाइट फाइंड आउट कर सकते। नाउ यू टेल मी, ये डेटा देख के इज इट पॉसिबल टू टेल मी कि नॉर्थ काउंटी में टॉप 3 परफॉर्मर कौन है, ये तो बहुत कम डेटा है, जो आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में दिया है वहां पे बहुत ज्यादा डेटा है, 10,000 रोज वगैरह, तो उसमें आप करके देखिए, ओके। सो दिस इज हाउ वी शुड स्टार्ट coming up with the detailed insights और high like मतलब पूरे डेटा एकदम डीपर इनसाइट्स आप फाइंड आउट कर सकते, ओके। क्विक क्यों, सॉर्ट फिल्टर जो दिख रहा है वो, यहाँ पे पूरे डेटा जहाँ पे कैलकुलेशंस कंबाइन करना है और बहुत कुछ करना है, क्लियर। आई विल गो टू शीट 8, यहाँ पे सॉरी 9 नहीं है, 8 है वो, ओके। स्टिल एक क्वेश्चन बचा था मेरा कि जो परसेंटेज का था, हमने परसेंटेज फाइंड आउट किया था, ये तो सिंपल है, कर भी सकते हैं फॉर्मूला। लेट मी शो यू कि कैसे करते हैं परसेंटेज में। ये दिख रहा है यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज, इसे राइट क्लिक करना है इस पे, और यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए, सॉरी लेफ्ट है, देन वैल्यू फील्ड सेटिंग दिख रहा है ये, इन दिस यू विल हैव, देखिए एक तो समरी निकाल सकते हो आप, समरी कैसे, सम, एवरेज, काउंट, बाय द वे आपको ये पूरे डेटा में
हर एक एजेंट का हर एक जितने भी कस्टमर होंगे उनके मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मैक्स सिलेक्ट किया, देखिए मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रमोद कुमार के सेंट्रल में जितने भी कस्टमर हो 48, 50, 90, 100, उस 100 में सबसे हाईएस्ट अमाउंट किसका है वो दिखाई देगा, ये देखिए, राइट। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग, तो ये जो आपको दिख रहा है इसका मीनिंग है। क्लियर, समझ में आया? यस। ये देखिए इवन अभिषेक कुमार आपके लिस्ट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा इन द फ्यूचर, बट उसके जो मोस्टली उसके क्लाइंट बहुत हाई लेवल वैल्यूज है, उसका मैक्स बहुत अच्छा आता है, मतलब उसके कम कस्टमर है। आप आगे जाके काउंट वगैरह निकालोगे तब आपको समझ में आएगा। अभिषेक कुमार का काउंट बहुत कम है कस्टमर का, बट उसके कस्टमर का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो ज्यादा है। उसका मीनिंग क्या होगा, मान लो दो लोग हैं, एक ने 10 अकाउंट खोले, एक ने 40 अकाउंट खोले हैं, 40 वाले का सम मैक्स वैल्यू कम आ रहा है, बट 10 वाले का मैक्स वैल्यू ज्यादा आ रहा है। एवरेज भी है बट सिर्फ मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि दिस पर्सन इज हैंडलिंग रिच कस्टमर, उसके जो कस्टमर है ना वो बहुत हाई वैल्यू कस्टमर है, राइट। तो ये आपको समझना है थ्रू ऑल दिस परमिटेशन, जो भी आपको ऑप्शंस दिए हैं, ओके, इससे यूज करके। समझ में आया? वैल्यू फील्ड सेटिंग, ओके। एंड इन वैल्यू फील्ड, ये तो समरी हो गया, लेट मी सेट इट टू ओरिजिनल सम। शो वैल्यू एज नाम का एक ऑप्शन है यहाँ पे, इन दिस यहाँ पे आप एडिशनल कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सिलेक्ट परसेंटेज चाहिए था ना आपको, तो परसेंटेज दिया है यहाँ पे, किसका चाहिए, ग्रैंड टोटल का, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, प्रेस ओके। ग्रैंड टोटल मतलब पूरे बिजनेस का, इंडिविजुअल कॉलम का चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। नाउ यू टेल मी कि पूरे बिजनेस में प्रमोद कुमार के और प्रवीण कुमार के जितने भी कस्टमर है उसका कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। टोटल बिजनेस 100 है तो प्रवीण का कंट्रीब्यूशन है 12%, हाईएस्ट अशोक का 30%। तो वो नंबर में और थोड़ा आपको समझ नहीं आया होगा, 6 लाख 10 लाख उसमें से 8-10 लाख ऊपर नीचे, इतना फील नहीं आता, मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं समझता। कंट्रीब्यूशन यहाँ से समझ, तो मान लो कल अशोक कुमार जॉब छोड़ देता है तो कितने का आपको लॉस होगा टेंटेटिवली। सो इज ही अ मोस्ट वैल्यूएबल एम्प्लॉय इन द कंपनी, राइट। तो अभी मुझे ये डेटा देख के पता हो, सिंपल क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट वैल्यूएबल एम्प्लॉय। यस, तो अभी यहाँ पे आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो टेबल 2 के हिसाब से कि कौन इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस भी सेट कर सकते हो, टॉप 3 एम्प्लॉय। आप ऑब्जर्व करोगे आगे जाके ये टॉप 3 चेंज भी होता है हर एक ब्रांच के हिसाब से। यू ऑब्जर्व, ये आपके लिए है, ओके। सो यू ऑब्जर्व ये टॉप 3 भी चेंज होता है, तो ऐसा नहीं कि टॉप 3 एक के लिए है तो दूसरे के लिए नहीं है। तो ऐसा करके आपको इंपॉर्टेंट पीपल फाइंड आउट करने हैं, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उनको क्या करना है, ट्रेनिंग भी नहीं आपको देना है, ओके। क्लियर, समझ में आया व्हाट इज पिवट टेबल और कैसे यूज करते हैं, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ओके गुड। सो दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर, मतलब ये सिर्फ क्या बोल सकते हो उसके पावर, एज इन हाउ वी कैन यूज। कल हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सो आई हैव वन फॉर एज इन, मतलब मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, यानी क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग अ पिवट टेबल, वो हम कल क्लास में करेंगे। दैट इज नथिंग बट इनसाइट ओनली, जो आपको इनसाइट फाइंड आउट करने हैं। एक तो आप मैन्युअली अप्लाई करके फाइंड आउट करो, और एल्स एक क्वेश्चन आंसर है, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सो दैट आपको उसके सारे आंसर्स मिल पाएंगे, ओके। क्लियर, गुड।
गुड देन, तो आज के लिए इतना ही था. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन. यस प्रथमेश. हेलो सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो मुझे रिकॉर्डिंग्स एंड डेटा कहाँ मिलेगा? आप एक बार ग्रुप में ऐड होंगे तो यू कैन चेक विद द एडमिन. ओके, वो ग्रुप में नहीं, सारे डिटेल शेयर किए हैं, तो ग्रुप में ग्रुप नहीं में सर, आपको मैं लिंक वगैरह मिल जाएंगे. ग्रुप में भी नहीं ओके, ऐड हूँ। ओके, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. नहीं सर, ग्रुप ग्रुप में नहीं है मैं। हाँ, वही यू कैन चेक विद द एडमिन, जो आपको आई गेस देयर इज अ प्रोसेस, वो कुछ इसके बाद ऐड करते ग्रुप में, ऐसा ही कुछ है ना. सो आप ओके रजिस्ट्रेशन वगैरह के बाद है, तो एक बार वो चेक कर लीजिए आप, है ना. ओके ओके, ठीक है, मैं बात कर लूँ। या, ओके। okay, thank you, thanks a lot everyone, thank you for your time.